तो वर्तमान समय विशेष एक तो सेवाओं की धूम चल रही, धूमधाम से बाबा की और दादी की प्रेरणा है, क्योंकि इसके बाद न जाने कुछ ड्रामा में विशेष राज होगा। और साथ साथ सेवा तो होती रहेगी, लेकिन साथ में सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए दादी ने खास हर सेंटर पर बुलेटिन भेजा है, और उसमें विशेष ब्राह्मणों को 3-4 बातों का अटेंशन खिंचवाए। एक तो डेली 4 घंटे का योग का चार्ट, और साथ में क्रोध, रोग, इसके ऊपर अटेंशन, और अहंकार के ऊपर अटेंशन। क्योंकि एक तरफ तो अगर सेवा करेंगे बहुत धूमधाम से, लेकिन अगर क्रोध, रोग, क्योंकि कोई समय पर नहीं पहुंचेगा सेवा के लिए, कोई नहीं आएगा या कोई किसी की बात नहीं मानेगा, तो क्या हो जाएगा? क्रोध आएगा और रोग भी आएगा। और साथ में सेवा में बहुत लोग आए, ज्ञान सुना, बहुत प्रभावित हो गए, तो क्या हो जाएगा? हमने आज इतना अच्छा भाषण किया, इतना अच्छा प्रबंध किया था, लोग बहुत आए थे, मैंने बहुत अच्छा सुनाया, तो उसका क्या आएगा? अभिमान आएगा, और उस सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। तो देखो, एक तरफ तो सेवा के धूमधाम मनाने के लिए ये बाबा की और दादी की प्रेरणा है, और उसके साथ साथ ये ब्राह्मणों के लिए उस सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए ये 2-4 मंत्र है। और साथ में अगर सेवा में हम बिजी रहेंगे, सेवा ही करते रहेंगे, क्योंकि सेवा मतलब आएंगे 11-12 बजे आएंगे, सो जाएंगे, सोचेंगे बहुत सेवा करके आए, तो आज थोड़ा थक गए, अमृत वाला मिस किया, 3-4 घंटा योग का चार्ट किया नहीं, उस सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। तो देखो कितना ड्रामा के प्लान अनुसार ये दोनों भी बातों का, क्योंकि हमें केवल सेवा ही नहीं करनी है, लेकिन साथ में उन्नति प्लस सेवा दोनों का बैलेंस करते हुए क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। एक तो संदेश भी देना है और साथ में अपनी उन्नति भी, तब हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्रोध, रोग या अहंकार, इससे कितना बड़ा नुकसान होता है हमारा। क्योंकि अगर क्रोध है, रोग है या अभिमान है, तो हम सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे और आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। और जैसे बाबा का भी इस वर्ष का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? बाप समान बनाने का। और बाप समान बनाने के लिए भी ना हमारे अंदर क्रोध चाहिए, ना रोग चाहिए, ना अभिमान चाहिए। अगर ये दोनों तीनों चीजें हैं तो फिर बाप समान नहीं बनेंगे। क्योंकि बाप समान जितने हम बनेंगे, जितने बाप दादा के समान हमारे संस्कार होंगे, उतने कहाँ आएंगे? क्योंकि बाबा क्यों बोलते हैं कि बच्चे बाप समान बनो? जो बाप के समान बनेगा उतना ही वो कृष्ण की आत्मा के साथ सतयुग में नजदीक आएगा। स्थूल में भी कृष्ण की हीरो एक्टर आत्मा है, उसी के आसपास, उसी के साथ रहेगा। अगर ये ऑफर सबके लिए है, हर एक के लिए आप आ सकते, बनो। लेकिन अगर बाप समान नहीं बने, सतयुग में तो आएंगे, लेकिन कृष्ण की आत्मा रहेगी दिल्ली में, और हमारा महल कहाँ होगा? कहीं गोवा के साइड या दूर होगा कहीं। और जब कोई ऐसा फंक्शन हुआ या कभी बुलाया एक दिन के लिए, क्या हो जाएगा? पुष्पक विमान लिया और आया, एक दिन फंक्शन पूरा हो किया, उसके बाद फिर वापस जाएंगे। लेकिन रोज का जो रास लीला करना, खेलना और साथ में भोजन करना, ये तो आनंद नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए इस आनंद को लेने के लिए बाप समान बनना आवश्यक है। और बाप समान बनने के लिए ये 3 बातों का जो मंत्र बाबा बार बार, शायद पिछले साल से लेकर के, बच्चे निराकारी बनो, निरहंकारी बनो और निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, बार बार बाबा क्या कर रहे? याद दिला रहे। और खास दादी ने तो इसी मास में, क्योंकि ऐसे अभिमान कब आता है? अभिमान खास सेवाओं के समय ही ज्यादा आता है। और अभिमान तो ज्ञानियों के पीछे पीछे सदा ही रहता है। ज्ञानी आत्मा अभिमान को ज्ञानी आत्मा ज्यादा प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो कुछ करते हैं, तो इसीलिए उनको फिर से सफलता प्राप्त न हो जाए, इसीलिए अभिमान क्या होता है? सदा ही पीछे रहता है। तो इसीलिए हमें
सो उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष अटेंशन खींचना है। अभिमान से मुक्त निरअहंकारी, जितना निरअहंकारी बनेंगे उतना सेवा में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जिसके पास अभिमान या अहंकार होगा वो आत्मा कभी भी निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रह सकती, और ना ही किसी को रिगार्ड रिस्पेक्ट दे सकेंगे, और ना ही किसी के शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते। उसके अंदर कई प्रकार के अभिमान, एक अवगुण के कारण कई संस्कार, बुरे संस्कार उसके अंदर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। जिद्द का संस्कार भी होगा उसके पास। जिसको अभिमान होगा वो मानेगा नहीं, क्या होगा, जिद्द होगी, और जब जिद्द होगी तो वो संगठन फिर टूटता जाएगा। जिसके पास अभिमान होगा वो अभिमान वाला क्या करेगा, हर एक से टकराता रहेगा, और फिर वो संगठन एकमत, जो बाबा ने अभी भी कहा ना कुछ दिन पहले, लास्ट में जाते जाते बाबा ने कहा कि अभी क्या करो, एकता के सूत्र में एक मत होकर के रहो। तो ये एक मत हमारा क्यों टूटता है, उसका कारण ही है अभिमान। अगर कोई भी प्रकार की गुण की, कला की, विशेषता की अभिमान होगा, वो संगठन क्या हो जाएगा, माला नहीं बन सकेगी। ऐसी आत्माएं जिसके पास अभिमान होगा वो माला से अलग रहेंगी। इसीलिए माला में आने के लिए भी निरअहंकारी, जितना निरअहंकारी बनेंगे वही माला में आ सकेंगे। क्योंकि जिसके पास अभिमान होगा वो आत्मा मालिक और बालक इस पार्ट को पक्का नहीं कर सकेंगे, अर्थात उसका ये बैलेंस नहीं रहेगा। मालिक तो बनेंगे, लेकिन अगर उसकी कोई बात नहीं मानता तो वो बालक नहीं बन सकेगा, फिर उसको टकराता रहेगा, फिर क्रोध भी आएगा, रोब भी आएगा। और जिसको क्रोध और रोब आता है वो आत्मा का विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसका विवेक नष्ट हो जाता है वो आत्मा कुछ भी पाप कर्म करती रहेगी, कुछ भी क्रोध वश होकर के बोलती रहेगी। वो सामने की आत्मा कौन है, किस क्वालिटी के है, उसको वो नहीं देखेगा। जिसके अंदर क्रोध आता है वो कैसे भी तीर चलाता रहेगा, दूसरे का दिल तोड़ता रहेगा। तो इसीलिए हमें निरअहंकारी बनना है। नहीं तो जितने भी आपके जीवन में कुछ पुरुषार्थ करके, योग लगा करके कुछ गुण आपने कमाए हैं, मूल्य कमाए हैं, उस सभी मूल्यों को, जैसे अगर अमृत में थोड़ा सा विष डाला तो क्या हो जाता है, विष बन जाता है। इसी तरह